हमारी कहानी चालू होती है 27 साल के सातुरो के साथ। वैसे तो सातुरो की ज़िंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा है, बस इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी तक ये वर्जिन भी है। एक दिन ये अपने जूनियर से मिलने जाता है जो सातुरो को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता है। तीनों साथ में सातुरो के फेवरेट रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक आदमी चक्कू लेकर सातुरो के जूनियर की तरफ दौड़ता है। अपने जूनियर को बचाने के लिए सातुरो खुद रास्ते में आ जाता है और चक्कू उसे लग जाता है। सातुरो की जान निकलने लगती है और वो मरते मरते ये सोचता है कि कैसे इस जिंदगी में वो वर्जिन ही रह गया और अगली जिंदगी में पक्का खूब लौंडियाबाजी करेगा। मरने से पहले सातुरो की बस एक ही इच्छा है। वो अपने जूनियर से कहता है कि जल्दी से उसके घर जाए और उसके कंप्यूटर पे जो हार्ड डिस्क है उसे कोई देख ले उससे पहले उसे पूरी तरह से वाइप कर दे। इसी के साथ सातुरो दम तोड़ देता है और उसका एक दूसरी दुनिया में स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म होता है। सातुरो का पुनर्जन्म एक नई जादुई दुनिया की गुफा में होता है, जहां वह अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। इसकी दो इंपॉर्टेंट पावर है ग्रेट सेज, जो एलेक्सा की तरह इसे जो जानना है वो बता सकती है, और प्रेडेटर, जिससे ये किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करके एनालाइज करके रिक्रिएट कर सकता है। गुफा में गेड़िया मारते हुए सातुरो को मिलता है स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा, जिसे कई सौ सालों से एक हीरो ने यहाँ कैद करके रखा है। वेल्डोरा सातुरो को अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके देखना सिखाता है, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को नया नाम देते हैं, जिसके बाद वेल्डोरा का नाम बन जाता है टेम्पेस्ट और सातुरो का नाम बन जाता है रिमुरु टेम्पेस्ट। वेल्डोरा को आज़ाद करने के लिए रिमुरु प्रेडेटर से उसे अब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो बाहर से और वेल्डोरा अंदर से उसके प्रिजन को तोड़ सके। इसके बाद वो गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इस दौरान वो कई मॉन्स्टरों को हरा देता है और उनकी पावर्स भी अब्जॉर्ब कर लेता है। आखिरकार तीन लोग एक दरवाजे से गुफा में घुसते हैं और इसी दरवाजे से रिमुरु बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही रिमुरु को गॉब्लिन्स का एक दल मिलता है, जो तुरंत उसकी शक्तियों को पहचान लेते हैं और उसे अपने गांव लेके जाते हैं। यहाँ रिमुरु को पता चलता है कि वेल्डोरा के जाने के बाद से ही डायरवुल्स गॉब्लिन पे हमला कर रहे हैं। कई सारे गॉब्लिन पहले ही डायरवुल्स से लड़ते हुए मर चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। गॉब्लिन रिमुरु की मदद मांगते हैं और बदले में उसे अपना मालिक मान लेते हैं। रिमुरु गुफा में अब्जॉर्ब की हुई जड़ी बूटियों की मदद से सारे जख्मी गॉब्लिन्स को ठीक कर देता है और उन्हें गांव के इर्द गिर्द एक बड़ी सी बाड़ खड़ी करने बोलता है। जब डायरवुल्फ हमला करते हैं तो रिमुरु के बिछाए हुए मकड़ी के जालों में डायरवुल्फ फंस जाते हैं और गॉब्लिन उनको तीरों से मार देते हैं। ये देखकर डायरवुल्फ का सरदार गुस्से में आ जाता है और सीधे रिमुरु पर हमला करता है, लेकिन वो भी रिमुरु के जाल में फंस जाता है और रिमुरु वाटर ब्लेड से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर रिमुरु उसकी एबिलिटीज को अब्जॉर्ब करके बाकी सारे भेड़ियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देता है और फिर गॉब्लिन्स के साथ साथ भेड़ियों का भी लीडर बन जाता है। अब स्लाइम अपने सारे साथियों को नाम देने का सोचता है और गॉब्लिन्स और भेड़ियों के सरदार को नाम देने के बाद 3 दिन के लिए बेहोश हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में मॉन्स्टर को नाम देने में जादुई शक्ति लगती है और नाम मिलने के बाद मॉन्स्टर कई ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अब स्लाइम इनको अलग अलग जिम्मेदारियां देता है, लेकिन इनको खाना इकट्ठा करने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता, जैसे कपड़े सिलना या घर बनाना। तो स्लाइम भेड़ियों पर सवार होकर बोनो के राज्य की तरफ जाता है, जहां से वो ऐसे कारीगर ला सके जो गॉब्लिन्स को नई चीज़ें सिखा सके। बोनो के राज्य के दरवाजे के बाहर कुछ लोग स्लाइम पर हमला करते हैं, लेकिन स्लाइम इस वक्त भेड़िए का रूप लेके ऐसी दहाड़ मारता है जिससे उन सबकी चड्डी ढीली हो जाती है। लेकिन इसी वजह से शहर के बाहर खड़े लोग भी डर जाते हैं और उनमें से कई सारे बेहोश हो जाते हैं। इसलिए बौने स्लाइम और उसके साथी को जेल में डाल देते हैं। जेल में स्लाइम को पता चलता है कि कुछ बौने गुफाओं में घायल हो गए हैं और उन्हें ठीक करने के लिए वो एक मैजिक पोशन बना के देता है, जिससे बौनों का दरोगा उससे दोस्ती कर लेता है। दरोगा उसे अपने बड़े भाई के पास ले जाता है, जो एक जाना माना लोहार है। यहाँ उसे वो बौने भी मिलते हैं जिनकी उसने जान बचाई। लोहार अभी स्लाइम की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बौनों की सेना के लिए 20 तलवारें बनानी है। स्लाइम अपनी पिडरेटर एबिलिटी और गुफा में इकट्ठा किए हुए जादुई धातु से एक तलवार को एनालाइज करके उसकी कॉपीज बना देता है, जिससे लोहार का काम तुरंत हो जाता है। सेलिब्रेट करने के लिए लोहार सबको एक एल्फ क्लब में लेके जाता है, जहाँ कई सारी सुंदर सुंदर एल्फ लड़कियां होती हैं। लड़कियों को देखकर स्लाइम के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो ना जाने क्या क्या चीजें सोचने लगता है। इसमें से एक लड़की भविष्य दिखाना भी जानती है और उसकी क्रिस्टल बॉल में स्लाइम को एक काले बाल वाली लड़की दिखती है।